गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा डेप्रिसिएशन का चैप्टर जो चल रहा था कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो देखो प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को ये बताया था कि जनरली क्या होता है कि किसी भी क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन वाले में एसेट्स अकाउंट और प्रोविजन को डेप्रिसिएशन अकाउंट जब दोनों बनाने के लिए कहा जाए तो 3-4 सालों के अकाउंट बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो कई बार क्वेश्चंस में क्या होता है कि एक सिंगल ईयर का या 2 इयर्स के अकाउंट आपको बनाने के लिए कहा जाता है। तो उसमें क्या होगा कि आपके पास प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को और एसेट्स का बैलेंस क्वेश्चन में गिवन, ठीक है, उनकी सहायता से आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और एसेट्स अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो देखो जैसे कल हमने एक क्वेश्चन किया था उसी प्रकार का एक क्वेश्चन हो रहा है। आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। देखो इसमें कह रहे हैं कि फॉलोइंग बैलेंस अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ गोपीचंद एंड सन्स। गोपीचंद एंड सन्स की बुक्स में ये कुछ बैलेंस दिए गए हैं। जैसे मशीनरी अकाउंट का बैलेंस है 1 जनवरी 2014 का 8 लाख रुपीस का। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एज ऑन 1 जनवरी 2014 3,18,000। दो चीजों के बैलेंस आपको दिए हुए, एक तो मशीन अकाउंट का और एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। आगे कह रहे हैं on 1 January 2014 they decided to sell a machine for rupees 34,500। उन्होंने 34,500 में एक मशीन को सेल करने का डिसीजन लिया 1 जनवरी 2014 को। दिस मशीन was purchased for rupees 1,20,000 on 1 January 2010। 1 जनवरी 2010 में उस मशीन को 120 में खरीदा गया। यानी कि जो 1 लाख रुपीस की मशीन है उसी में कोई मशीन है जिसकी वैल्यू 120 थी, 1 जनवरी 2010 को खरीदी गई थी और उसको हमने 34,500 में सेल आउट कर दिया। शो द मशीनरी अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर द ईयर 2014 assuming the firm has been charging depreciation at the rate of 10% per annum on the written down value method। देखो आपको मशीन अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है, ये मानते हुए कि फर्म रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड को फॉलो करती है एंड अकाउंट्स आर क्लोज ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर। इसमें ये चीज देख लो कि आपका अकाउंटिंग है 31 दिसंबर को, अकाउंट कब क्लोज होता है 31 दिसंबर। दो अकाउंट बनाने, एक तो मशीन अकाउंट और दूसरा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो देखो बेटा आपको क्वेश्चन में दो अकाउंट बनाने के लिए कहा जा रहा है। तो पहले तो आप दोनों अकाउंट को ओपन कर दो। तो देखो एक तो आप बनाएंगे मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट दे पर्टिकुलर अमाउंट take particular amount। take particular amount, take particular and amount। सेकेंड अकाउंट जो आपको बनाना है दैट इज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो यहां पे बनाएंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। particular amount, take particular amount। बेटा सबसे पहले तो आप लोग क्या करेंगे कि दोनों अकाउंट के जो बैलेंस आपको गिवन है आप उन बैलेंसेस को नोट डाउन करेंगे।
जैसे एक तो आपको 1 जनवरी 2014 को मशीन अकाउंट का बैलेंस दिया। मशीन अकाउंट का कितने का बैलेंस आपको गिवन है? 1 लाख रुपीस का। मशीन का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है। तो यहाँ पे 2014 1 जनवरी यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉड। मशीन अकाउंट का कितने का बैलेंस है? 1 लाख रुपीस का बैलेंस है। कितने का बैलेंस है? 1 लाख। इसी प्रकार प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस आपको गिवन है। कितने का बैलेंस दिया हुआ है टोटल प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का? अगर आप देखेंगे 3,14,000 18,000 सॉरी 3,18,000 का। तो 2014 1 जनवरी को यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉड 3,18,000। कितना बैलेंस है? 3,18,000। ठीक। अब आप ये देखो कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। भाई क्वेश्चन में कह रहा है कि ऑन 1 जनवरी 2014 the company decided to sell a machine for ₹34,500। 1 जनवरी 2014 को कंपनी ने एक मशीन 34,500 में सेल करने का डिसीजन लिया। दिस मशीन वाज परचेज्ड for ₹1,20,000 on 1 जनवरी 2020 सॉरी 1 जनवरी 2010। 1 जनवरी 2010 को हमने वो मशीन 120 में खरीदी। इसका मतलब ये जो 1 लाख रुपीस की मशीन है, इसी में कोई मशीन है जिसकी वैल्यू 120 थी, 1 जनवरी 2010 में खरीदी गई थी, उसको इस साल बेचना चाहते हैं। अच्छा, जो डेप्रिसिएशन का मेथड बताया गया है वो 10% बताया गया है। कौन सा मेथड बताया गया है? रिटर्न डाउन वैल्यू। तो सबसे पहले तो आप ये देखोगे कि उस मशीन का आज तक का कितना डेप्रिसिएशन है। ठीक है, वो चीज आप बनाएंगे वर्किंग नोट में। तो देखो वर्किंग नोट में मैंने अभी आपको ये कहा कि ये निकालो कि आज तक की उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी है और उसका आज तक का डेप्रिसिएशन कितना है। मैंने ये नहीं बताया कि इस साल कितने दिन का डेप्रिसिएशन लगेगा, क्योंकि इसमें पहली बात तो क्या है कि वो मशीन 1 जनवरी को ही बेच दी गई है, वेरी फर्स्ट डे। दूसरी बात, इस साल का जो डेप्रिसिएशन लगाना है, अगर इस साल भी मान लो उसको 2, 4, 6 महीने यूज करने के बाद बेचा जाता तो इस साल की उसकी क्या चाहिए? हमें रिटर्न डाउन वैल्यू चाहिए, क्योंकि डेप्रिसिएशन का मेथड कौन सा है? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो इसलिए सबसे पहले तो आप वर्किंग नोट में जो मशीन बेचने जा रहे हो उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू और उसका आज तक का डेप्रिसिएशन निकालो। तो यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 1 में लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ रिटर्न डाउन वैल्यू एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन relating to machinery stock। भाई जो मशीन हम बेचने जा रहे हैं उस मशीन की रिटर्न डाउन वैल्यू क्या है, उसका आज तक का डेप्रिसिएशन कितना है। सबसे पहले आपने उस मशीन को कब खरीदा था? तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट एज ऑन 1 जनवरी 2010। भाई 1 जनवरी 2010 को वो मशीन हमने कितने की खरीदी थी? 1,20,000 की खरीदी थी। अब अकाउंटिंग ईयर 31 दिसंबर को क्लोज होता है। पहला अकाउंटिंग ईयर कब क्लोज हुआ होगा? 31 दिसंबर 2010 को। तो पहले साल का कितना डेप्रिसिएशन लगा? लेस डेप्रिसिएशन फॉर ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2010। 31 दिसंबर 2010 तक उस मशीन पे कितना डेप्रिसिएशन लगा होगा? 12,000 लगा होगा। तो रिटर्न डाउन वैल्यू एज ऑन 1 जनवरी 2011। भाई 31 दिसंबर 2010 अकाउंटिंग ईयर का क्लोज है, तो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर कब से स्टार्ट होगा? 1 जनवरी 2011। 1 जनवरी 2011 को उस मशीन की रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी आ गई? 1,08,000। फिर आपने 1 जनवरी 2011 से लेके 31 दिसंबर 2011 तक का डेप्रिसिएशन लगाया होगा। तो लेस डेप्रिसिएशन फॉर ईयर एंडिंग
31 दिसंबर 2011। इस साल का डेप्रिसिएशन कितना लगा होगा? रिटर्न ऑन वैल्यू पे लगाने, यानी कि 1 लाख 1,08,000 पे 1,08,000 का 10% कितना बनता है? 10,800। कितना बनता है? 10,800। तो फिर रिटर्न डाउन वैल्यू आ गई। रिटर्न डाउन वैल्यू एज ऑन 1 जनवरी 2012। 1 जनवरी 2012 को उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू आ गई 97,200। कितनी आ गई? 97,200। अब इस साल का डेप्रिसिएशन लेस डेप्रिसिएशन फॉर ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2012। इस साल का डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? 9,720। इस वाले अमाउंट पे 9,720 को माइनस करोगे कितना आ जाएगा? 87,480। ये क्या आ गई? रिटर्न डाउन वैल्यू एज ऑन 1 जनवरी 2013। कब की आ गई? 1 जनवरी 2013। फिर हमने 1 जनवरी 2013 से लेके 31 दिसंबर 2013 तक का भी डेप्रिसिएशन लगाया होगा, क्योंकि हमारा ये वाला साल तो 2014 जनवरी 1 का है। हमें तो जनवरी 1 तक की सारी वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे लेस डेप्रिसिएशन फॉर ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2013 इस अमाउंट पे 874। कितना डेप्रिसिएशन लग गया? 8,748। तो रिटर्न डाउन वैल्यू एज ऑन 1 जनवरी 2014। आज रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी आएगी? निकालना बेटा, ये कितना आ रहा है? 9,000 कम कर दो, 78,732। इस मशीन की जो रिटर्न डाउन वैल्यू है आज की डेट में 78,732। अब अगर देखो इस साल आपने उस मशीन को यूज किया होता, मान लो महीने, 2 महीने, 3 महीने यूज करने के बाद बेचा होता, तो जितने दिनों तक यूज किया उतने दिनों का क्या लगाते हैं? डेप्रिसिएशन लगाते हैं। एंट्री बनती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो आप कौन से अमाउंट पे लगाते? इस वाले अमाउंट पे लगाते। लेकिन इस क्वेश्चन में केवल ये गिवन है कि 1 जनवरी 2014 को ही हमने उस मशीन को बेच दिया। 1 जनवरी को बेच दिया, इसका मतलब इस वाले फाइनेंशियल ईयर में आपने उस मशीन को यूज नहीं किया। अगर इस फाइनेंशियल ईयर में आपने उस मशीन को यूज नहीं किया तो उस मशीन पे डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। तो फिर दूसरा काम क्या होता है? इस साल का डेप्रिसिएशन तो इस मशीन पे लगना नहीं। दूसरा काम होता है कि बेचने से पहले आज तक की डेट का जितना भी डेप्रिसिएशन है वो डेप्रिसिएशन प्रोविजन को डेप्रिसिएशन से उठा के मशीन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। आज तक का डेप्रिसिएशन कितना है? देखो, एक ये लगा था, एक ये लगा, ये 4 बार डेप्रिसिएशन लगा था। इन चारों को ऐड करो। वर्किंग नोट नंबर 2 में टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी सोल्ड। भाई जो मशीन हम बेच रहे हैं उसका टोटल डेप्रिसिएशन कितना है? कितना है? कैलकुलेट करो। दैट इज इक्वल टू 12,000 प्लस 10,800 प्लस 9,720 प्लस 8,748। इस साल कुछ लगा नहीं, इन चारों को ऐड करेंगे तो आएगा 41,260। कितना आएगा? 41,260। यानी कि जो मशीन आप बेचने जा रहे हो जिसकी ओरिजिनल वैल्यू 1,20,000 है, उस मशीन का आज तक का डेप्रिसिएशन 41,268 तक। अब आप लोग क्या करेंगे? आज तक का जितना भी डेप्रिसिएशन है वो अमाउंट प्रोविजन को डेप्रिसिएशन से उठाएंगे और मशीन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। एंट्री क्या बनती है? एंट्री बनती है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के जो डेबिट साइड में 2014 1 जनवरी को यहाँ पे तो लिखेंगे टू मशीनरी अकाउंट।
कितना 41,268। इस साइड 2014 फर्स्ट ऑफ जनवरी को बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 41,268। कितना हो गया 41,260। ठीक, प्रोविजन का बैलेंस ट्रांसफर कर दिया। अब आप क्या करो, अब आप उस मशीन को सेल आउट करो। कितने में सेल किया गया है 34,500। भाई ये कह रहे हैं कि दिस मशीन वाज सोल्ड फॉर ₹34,500। बेचने की एंट्री, पैसा आएगा, मशीन जाएगी। क्या एंट्री बनती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीन। तो यहाँ पे 1 जनवरी को क्या लिखोगे, बाय बैंक अकाउंट। कितने में सेल किया गया 34,500। ठीक है, अब उस मशीन को बेचने से प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो देखो जो मशीन हमने बेची वो कितने की थी 1,20,000। भाई उसकी ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी 1,20,000। उस पे आज तक का डेप्रिसिएशन कितना था 41,268। एक तो वो कम कर दो, कितना आएगा 78,732। अब 78,732 की जगह हमने उसको बेचा कितने में 34,500। वो भी कम कर दो, कितना बच गया 44,232 बच गया। कितना बच गया 44,232। 44,232 is the loss of sale of machine। 44,232 उस मशीन को बेचने से होने वाला लॉस है, जिसको कहां से चार्ज किया जाता है स्टेटमेंट ऑफ P&L। एंट्री स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट टू मशीन। तो मशीन के क्रेडिट साइड में 1 जनवरी को ही बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। भाई जिस मशीन को बेचा गया है उसके ऊपर कितने का लॉस हो रहा है 44,232। ठीक है, खत्म ये मशीन। ठीक, अब इसके बाद चेक करो कि क्या क्वेश्चन में कोई अदर मशीन परचेज की जा रही है, नहीं की जा रही। क्या किसी और मशीन को खरीदा जा रहा है, नहीं, ना तो परचेज है ना सेल, ना तो कोई अदर मशीन परचेज है ना कोई सेल। तो ऐसी सिचुएशन में जो मशीन हमारे पास बच रही है उस बची हुई मशीन के ऊपर क्या लगा दो डेप्रिसिएशन एट द एंड। कितने की मशीन बच रही है भाई, टोटल मशीन हमारे पास 1 लाख रुपीस की थी, जिसमें से आपने एक मशीन को सेल आउट कर दिया जिसकी वैल्यू थी 120 की मशीन को हमने सेल आउट कर दिया। तो कितने की मशीन हमारे पास बच गई 6,80,000 रुपीस की मशीन हमारे पास बच गई। भाई टोटल मशीन 1 लाख रुपीस की है, जिसमें से एक मशीन को हमने सेल आउट कर दिया जिसकी वैल्यू 120 है। तो बची हुई मशीन हमारे पास कितने की है 680। बची हुई मशीन कितने की है 680। अब आप इस बची हुई मशीन के ऊपर क्या लगाओगे डेप्रिसिएशन। नॉर्मल केस में बच्चों के माइंड में एक ही बात चलती है कि 680 का 10% लगा। थोड़ा ध्यान दो बेटा, मेथड कौन सा है, कौन सा मेथड है रिटर्न डाउन वैल्यू। 680 तो उस मशीन की ओरिजिनल वैल्यू है। भाई टोटल ओरिजिनल वैल्यू 1 लाख है, 120 की चली गई, 680 बच गई ओरिजिनल वैल्यू। हमें ओरिजिनल वैल्यू नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए रिटर्न डाउन वैल्यू। भाई जैसे ये मशीन बेची, अगर इस पे भी डेप्रिसिएशन लगाना होता तो आप इस वाले अमाउंट पे लगाते 78,732 पे। उसी प्रकार जो मशीन बच रही है उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू पे डेप्रिसिएशन लगेगा। अब बात आती है कि उस बची हुई मशीन की रिटर्न डाउन वैल्यू कैसे निकाली जाए। तो देखो सीधी सी बात है, वो मशीन कब खरीदी थी हमें नहीं पता। ये वाली मशीन 1 जनवरी को खरीदी थी 2010 में, पूरी मशीन थोड़ी ना खरीदी थी, पता नहीं बाकी की मशीन कब खरीदी हो। तो उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो उसकी ओरिजिनल वैल्यू कैसी, जो मशीन बच रही है उसका आज तक का डेप्रिसिएशन हटाओ, उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू आ जाएगी। लेकिन बात आती है कि जी आज तक का डेप्रिसिएशन कितना है और कैसे कैलकुलेट करोगे।
ठीक है, आज तक का डेप्रिसिएशन कितना है और कैसे कैलकुलेट करोगे। तो देखो एक बात सोचो, 3,18,000 का डेप्रिसिएशन है, कितनी मशीन का, पूरी 1 लाख वाली का। अब 1 लाख की जो मशीन है उसके दो पार्ट हैं, एक तो है 120 की और दूसरी है 680 की। इसी प्रकार ये जो 3,18,000 का डेप्रिसिएशन है इसके भी दो पोर्शन है। इस 3,18,000 में से 41,268 तो इस मशीन का है और जो बाकी बचेगा वो दूसरी मशीन है। तो आप पहले तो वर्किंग नोट में ये निकालो, एक्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन ऑफ रिमेनिंग मशीन। भाई जो मशीन हमारे पास रिमेनिंग है, जो बची हुई मशीन है, उसका आज तक का एक्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन कितना है। तो वर्किंग नोट नंबर 3 में हम लिखेंगे एक्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन ऑफ रिमेनिंग मशीन। रिमेनिंग मशीन, भाई टोटल डेप्रिसिएशन आज तक का कितना है, 3,18,000 माइनस 41,268। भाई टोटल 3,18,000 में से 3,18,000 में से 41,268 माइनस करो, ठीक है, कितना अमाउंट आएगा जरा चेक करना बेटा। मेरे ख्याल से 2,76,732 ये यार है, 2,76,732। This is the accumulative depreciation related to remaining machine। हमें रिमेनिंग मशीन की क्या चाहिए, रिटर्न डाउन वैल्यू। तो रिटर्न डाउन वैल्यू कैसे निकालेंगे, रिमेनिंग मशीन की कॉस्ट में से उसका आज तक का डेप्रिसिएशन हटा दो, उसका आज तक का डेप्रिसिएशन हटा दो, क्या बचेगी, रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ द रिमेनिंग मशीन। तो यहाँ पे लिखो फोर्थ वर्किंग नोट में रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ रिमेनिंग मशीन। भाई रिमेनिंग मशीन की रिटर्न डाउन वैल्यू क्या है, भाई टोटल हमारे पास है कितना का 680 माइनस 2,76,730। तो रिमेनिंग मशीन कितने की बच गई, 4,03,268। भाई जो मशीन हमारे पास बची हुई है उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू आती है 4,03,268। तो अब अगर इस साल का जो डेप्रिसिएशन लगाएंगे वो किस अमाउंट पे लगाएंगे, 4,03,268। इसका 10% निकालो, इसका 10% आएगा 14,326 रुपीस 80 पैसा। 80 पैसा को राउंड ऑफ कर दो, 326 की जगह कितना कर दो, 327। भाई 327 रुपए कर देंगे, 40,326 रुपीस 80 पैसा है। 80 पैसा मोर देन 50 होता है, इसलिए 1 रुपए बढ़ा लो, कितना डेप्रिसिएशन बनेगा, 40,327। क्या एंट्री बनेगी डेप्रिसिएशन की, क्या एंट्री होती है डेप्रिसिएशन की, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के क्रेडिट साइड में 2014 31 ऑफ दिसंबर को क्या लिखोगे, बाय डेप्रिसिएशन कितना, 40,327। कितना, 40,327। ठीक है बेटा, और कुछ नहीं, ठीक है, और कुछ नहीं। अब आप दोनों साइड का टोटल करके डिफरेंस निकालो। 1 लाख रुपीस में से 120 चला गया, तो 31 ऑफ दिसंबर को बैलेंस निकाला जाएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन। 1 लाख में से 120 चला गया, कितना बच गया, 680। टोटल करोगे 8 लाख रुपीस, इधर भी टोटल 1 लाख रुपीस, ठीक है। इसी प्रकार प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में इस टोटल में से ये माइनस कर दो, कितना बचता है, 32 प्लस में 27, 56
2014 दिसंबर 31 में यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस कैरी। चेक करना कितना बैलेंस आ रहा है, 3,17,059। ये आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस है। टोटल कर दो 3,58,327, इधर भी 3,58,327। दिस इज योर मशीन अकाउंट एंड द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ये आपका मशीन अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्लियर बेटा? इस तरीके से आपको डिफरेंट अकाउंट्स प्रिपेयर करना। क्लियर? एनी डाउट? आगे सुनिए। देखो बेटा, यहाँ पे हमारा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का टॉपिक खत्म हो गया। इसके बाद जो टॉपिक है एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट, वो आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, वो एक एडिशनल नॉलेज है। जब हम लोग फ्यूचर में रिवीजन करवाएंगे उस समय उस टॉपिक को करवा देंगे। ठीक है? तो हमारे अकॉर्डिंग आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट है। कल से हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे बिल ऑफ एफिशिएंसी।